नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीसी टेक्नीशियन पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एक जानकारी देने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया सूचना समझ लीजिए, अच्छी जानकारी समझ लीजिए। बीसी सखियों की कुछ जो कंडीशन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बीसी सखियों की कैसी कंडीशन है, क्या कंडीशन है और वो किस प्रकार से वर्क कर रही हैं, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बीसी सखी से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी मिलती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बीसी सखी काम करते हुए 1 से डेढ़ साल, लगभग 2 साल होने वाला है। बीसी सखी को कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, विद स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि बीसी सखी का डेली का ट्रांज़ैक्शन कितना हो रहा है और वो क्या कमीशन अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है? तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाऊँगा, उस स्क्रीनशॉट में ये जानकारी दूंगा कि कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना विड्रॉल कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, कितना फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें बीसी सखी को कितना कमीशन अर्निंग हो रहा है। मैं एक नहीं, 2 से 3 बीसी सखी, 4 बीसी सखी तक आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लगभग में आप सभी लोगों को समझ में आ सकता है कि कितनी बीसी सखी हैं जो ऐसा कर रही हैं और इतना कमीशन अर्निंग कर रही हैं। तो लगभग ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काम की है। अगर आप भी उतना ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए है वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक पहुँचे और ये सरकार तक पहुँच सके कि बीसी सखी जो काम कर रही हैं उनकी माली हालत क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, वो कैसे काम कर रही हैं। बहुत सी बीसी सखी हैं ऐसी जो अच्छी कमीशन अर्निंग कर रही हैं, तो सरकार सिर्फ़ उनको उठा कर के दिखा देती है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में 2 से 4 बीसी सखी ऐसी हैं जो अच्छा अर्निंग कर रही हैं, 40,000, 35,000, 30,000 ऐसे कमीशन अर्निंग कर रही हैं। तो सरकार का कहना क्या है कि बीसी सखी बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। सरकार क्या कहती है कि बीसी सखी को जो अच्छा वर्क कर रही हैं उन्हीं को 2, 4, 6 को उठा करके दिखा देती है, फ्रंट पेज पर छाप देती है कि बीसी सखी बहुत अच्छा अर्निंग कर रही हैं, इतना करोड़ का इन्होंने लेन-देन किया है, इतना करोड़ का कमीशन किया है, इतना लाख का इतना इन्होंने महीने का कमीशन अर्निंग किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 50,000 में से अगर 4-6 बीसी सखी अच्छा वर्क कर रही हैं और बाकी की बीसी सखी अपनी कंडीशन को देख करके कंडीशन नहीं समझ पा रही हैं, अपनी कंडीशन पर वर्क कर रही हैं, उनका क्या होगा? उनको कौन देखेगा? उनको भी तो आप ही देखेंगे। सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? अभी तक बीसी सखियों के लिए लगभग ऐसा भी नहीं किया गया है कि जो बीसी सखी कुछ कर सकें। सिर्फ़ आपको तैनात कर दिया गया है ग्राम पंचायत में, काम कीजिए, डिवाइस दे दी गई है, उसके बाद में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे बीसी सखी कुछ अपना फ़ायदा सोच सकें। ₹4,000 6 महीने तक दिया गया, बहुत सी बीसी सखी ऐसी भी हैं जिनका अभी तक ₹4,000 भी नहीं आया है। दूसरी चीज़, कई ऐसे शासनादेश आ रहे हैं कि ये काम कराइए बीसी सखियों से, वो काम कराइए बीसी सखियों से, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्राम पंचायत से काम कराने नहीं चाह रहा। जो रोजगार सेवक हैं, रोजगार सेवक भी इसी तरह बैठे हुए हैं, कोई किसी के पास अपनी खुद की आईडी है लगा करके बैठे हुए हैं। हर ग्राम पंचायत में इस समय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का आयोजन किए जाने की बात है, तो मैं आपको बता दूं, जहां जहां भी कैंप लगने जा रहे हैं, सभी लोग बीसी सखियों का उसमें भी नुकसान होने वाला है। कैंप का आयोजन करेंगे, बीसी सखी अपने पास से पैसा लगा कर कैंप का आयोजन करेंगी, उनका खर्चा आएगा 4,000 का, उनको मिलेगा 2,000 रुपये, उसमें भी उनका नुकसान है, उनके पास से चला जाता है। कैंप का आयोजन का खर्चा 16,000 रुपये, 16,300 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। आती है, बीसी सखी को डिवाइस दी गई थी, उस डिवाइस को लेकर के एक सूचना आई है कि अब 2238 रुपये उसका जो है वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है। 2238 रुपये वारंटी में उनका सेंड कीजिए, ताकि आपकी वारंटी बढ़ाई जा सके। वारंटी बढ़ेगी, आपकी डिवाइस में कोई कमी आ रही है तो उसका फ्री में जो है सर्विस किया जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई पार्ट डाला जाएगा तो उसका फिर से पैसा देना पड़ेगा। ये भी समझ लीजिए, गारंटी नहीं है, वारंटी हो रही है। अगर कोई डिवाइस का पार्ट पड़ रहा है, उसका अलग से जो है पैसा देना पड़ेगा, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि बीसी सखी को जो डिवाइस दी गई है वो 31,190 रुपये की दी गई है, काफ़ी कॉस्टली है। उसमें बीसी सखी ने पहले ही पैसा दे रखा है आपको। अब बीसी सखी क्या करें? अगर कोई बिगड़ जाती है तो उसको उठा करके बीसी सखी फिर से पैसा देंगी। ₹1,000 का कमीशन नहीं अर्निंग हो रहा है उनको। पैसा उनके पास से जा रहा है 2,000, 4,000 हर महीने, कहीं ना कुछ, कहीं ऐसा जमा कीजिए, कहीं वैसा जमा कीजिए। क्या है ये? बीसी सखी को हर जगह से उन्होंने मतलब अपने कमाई का जरिया बना रखा है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ बात को सीधे। यहाँ पर मुद्दा मेरा ये है कि बीसी सखी का अर्निंग के बारे में। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, साथ में आपको फुल स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। मैं आपको सीधे फुल स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ, ठीक है? पर आपको फुल स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है?
यहाँ पर ये बीसी सखी जो हैं, इनका मैं आपको नाम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नाम नहीं दिखा सकते हैं। बाकी आपको एक इनकी डिटेल दिखा रहा हूँ आपको। ये उत्तर प्रदेश की बीसी सखी हैं। इनका आप डेली का ट्रांजैक्शन देख लीजिए। 3 तारीख का यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेली का ट्रांजैक्शन है। इन्होंने डिपॉजिट किया है 3000 रुपये, विड्रॉल किया है 2000 रुपये, 4000 डिपॉजिट किया है, विड्रॉल 2000 2000। टोटल इनका ट्रांजैक्शन हुआ है, मात्र डेबिट किया है 6000 रुपये। कहने का मतलब इन्होंने विड्रॉल 6000 रुपये किया है, जमा 7000 रुपये किया है। 7 और 6 13,000। आप समझ लीजिए 13,000 रुपये का इनका टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनका हो गया 13,000 रुपये। अब एक मैं यहाँ पर दूसरा स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। ये डेली का ट्रांजैक्शन है, ये भी समझ लीजिए। इनका डेली ट्रांजैक्शन हुआ है 13,500 रुपये। ठीक है, एक इनका ट्रांजैक्शन समझ लीजिए इन्होंने किया है मात्र 610 रुपये का ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। 610 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है इनका। ये दूसरी बीसी सखी हैं, इन्होंने जो है 18 ट्रांजैक्शन किया है, उसमें 23,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। 23,000 और 3,000 26,000 रुपये समझ लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हो गया। दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आपको नाम नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ। इन्होंने 20,000 रुपये अकाउंट से जमा किया है। ठीक है, और 23,000 वो 20,000 और 23,000 43 46,000 रुपये, मतलब 26,000 रुपये और 20,000 रुपये, 46,000 रुपये इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, अब एक ये बीसी सखी का ट्रांजैक्शन देखिए। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आपको दिखा रहा है 32,900 रुपये का और 12,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर किसी का ट्रांजैक्शन दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कितने रुपए का कर रहे हैं और उसमें उनको फ़ायदा कितना होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर 14,300 रुपये, 7,000 रुपये। ठीक है, चलिए मैं काफ़ी लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैं अपने ब्लॉक का दिखा रहा हूँ। सिर्फ ये ब्लॉक का आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो ट्रांजैक्शन अभी दिखाए हैं, ये अलग अलग बीसी सखियों के ट्रांजैक्शन थे। अलग अलग बीसी सखियों के ट्रांजैक्शन थे। कई बीसी सखियों के ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिखाया। किसी का 14,000 हुआ है, किसी का 26,000 हुआ है, किसी का 46,000 हुआ है, किसी का 13,000 हुआ है, किसी का 610 रुपये हुआ है, किसी का 500 हुआ है, किसी का जो है 11,000 रुपये। कैसे दिखाएं, कैसे किस प्रकार से ट्रांजेक्शन करते हैं ये लोग। मतलब इन लोगों के ट्रांजेक्शन कम होते हैं या फिर इन लोगों के यहाँ ग्राहक नहीं आते हैं, क्या होना चाहिए इन लोगों का। ऐसी बीसी सखी जिनका ट्रांजैक्शन ये हो रहा है, आप समझ लीजिए जैसे 13,000 रुपये हो गया। ठीक है, 13,000 रुपये अगर आपका रोज का ट्रांजैक्शन मान लिया जाए तो 13,000 रुपये से लगा लीजिए आपका एक महीने में ट्रांजैक्शन हो जाता है, मतलब 3 से 4 लाख रुपए का। 3 से 4 लाख रुपए को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.32% से, तो आपका बनेगा 900 से 1,000 तक आपका कमीशन बनेगा। 1,000 रुपये का कमीशन बनेगा, उसमें से 20% यानी आपका 200 रुपये कंपनी ले जाएगी, बचेगा आपके पास 800 रुपये। आपके मतलब हिस्से में मुश्किल से 700-750 रुपये आएगा। आपके हिस्से में आएगा 500 से 700 रुपये। 500 से 700 रुपये में आप ना तो घर चला सकते हैं, ना ही आपका कोई दुकान का खर्च चल सकता है। इससे ज़्यादा आपका पेट्रोल का खर्चा चला जाता है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, आपको आपके सिस्टम पर रोल वगैरह लगाने पड़ते हैं, रिचार्ज कराना होता है। इन लोगों का क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से करेंगे, आप लोग सोचिए क्या करना है आप लोगों को। अगर आप इसके अलावा और कोई काम करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दूसरी कमाई आपको मैं सबसे सरल और अच्छी कमाई बताना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। मैं यूट्यूब पर आपको जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे तो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर जो वीडियो बना करके आप लोग देंगे तो आपको घर बैठे कुछ नहीं करना है। घर पे एक वीडियो बनाना है, वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद में आपको वहाँ पर पैसा मिलना शुरू हो जाता है, आपका 1,000 और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होने पर। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम अलग से एक चैनल बना करके आप लोगों को बताएं, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ आप लोग नहीं देख रहे वीडियो। मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन आपने अभी तक यूट्यूब संबंधित कोई जानकारी नहीं ली है, आपको उसमें रुचि नहीं है। अगर आप उसमें रुचि दिखाते हैं, अगर आपको चाहिए उसमें, तो हमारी वीडियो को आप देखिए, वॉच कीजिए। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ आपके भविष्य में फ़ायदा होने वाला है। मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, आप इस काम को करने के साथ साथ साइड में काम कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पर्पस था कमीशन के बारे में आपको बताना। तो इन लोगों का कमीशन कैसे आएगा, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो आज के लिए जो जानकारी बस यहीं तक थी। मैंने आपको जो जानकारी देनी थी बस बहुत
इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सरकार तक ये बात पहुंच सके। जो सरकार उन विशेषज्ञों का प्रमोशन कर रही है जो मतलब 50,000, 40,000, 30,000 रुपये कमीशन अर्निंग कर रही है, उनका प्रमोशन कर रही है। जिन लोगों का अभी तक कोई भी कमीशन ही नहीं मिल पा रहा है ढंग से, उन लोगों का उन लोगों का क्या होगा, कैसे करेगा? मतलब आप ही को देखना है उन लोगों को। मतलब ये नहीं है कि जो अच्छा काम कर रहा है उन्हीं को प्रमोट किया जाए, जो डिमोशन में मतलब जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको आप डिमोट करें, डिमोटिवेट करें, क्यों करेंगे? उनको भी तो प्रमोट कीजिए आगे, उनको भी तो दिखाइए कि हमारी सरकार में जो बीसीसी लगाएंगे उनका क्या हाल है। सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बीसी सखी की क्या हालत है उसके बारे में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप उनको बार बार मत दिखाइए जो अच्छा अच्छा कमीशन अर्निंग कर रहे हैं, कम से कम एक दो बार उन लोगों को भी दिखाइए जो बीसी सखी अच्छा अर्निंग नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में जांच करवाइए कि क्या काम कर रहे हैं वो, उनकी जांच कैसे होगी। मतलब आप जांच करवाइए कि उनका ऐसा क्यों ट्रांजेक्शन हो रहा है। थोड़ी सी तो जांच होनी चाहिए कि उनका उनके ग्राम पंचायत में जो है उनके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, या उनको काम करने में दिक्कत है, या करना नहीं चाह रहे हैं। मतलब हो सकता है बीसी से की भी ऐसा ना करना, ऐसा कर रही हो, कुछ बीसी की ऐसी भी हो जिनका मन नहीं लग रहा काम में। तो इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। आप जानकारी लीजिए, वहां पर जांच भले करवा सकते हैं आप बीसी से कि यहाँ ऐसे क्यों ऐसा है कि उनकी कमीशन कम आ रही है, उनका लेन देन कम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जानकारी थी बस यहीं तक थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जो है वीडियो को सभी लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए जानकारी बस यहीं तक थी, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।